प्रचार प्रसार का समय खत्म होने के बाद जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी बीजेपी के ऊपर बड़े-बड़े आरोप लगा रही है, वहीं पर बीजेपी की तरफ से कुछ बड़े दावे किए जा रहे हैं। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल जी, उनसे बात कर लेते हैं। प्रकाश जी, समाजवादी पार्टी का तो सबसे पहले कहना यही है कि डंडे के जोर पर आप लोग ये चुनाव जीतना चाहते हो। रेड कार्ड भी आप ही लोग की तरफ से इश्यू करा दिए गए हैं और सिर्फ आप पुलिस और प्रशासन के बल पर इस चुनाव को जीतना चाह रहे हो, वरना तो आप हारे हो। देखिए, इस चुनाव में जनता ने समाजवादी पार्टी के अपराध को, जिसको जिला न्यायालय ने और उच्च न्यायालय ने सिद्ध कर दिया है कि समाजवादी पार्टी एक लंबे समय से अपराधी को संरक्षण दे रही थी, और जनता अब चूंकि तय हो गया इसलिए वो बदलाव चाहती है और तमाम जो अत्याचार किए उनका बदला भी चाहती है। तो बदलाव के लिए इस बार मतदान होगा और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। समाजवादी पार्टी हमेशा जब सत्ता में रही तो उसने सत्ता का बहुत दुरुपयोग करती रही है, इसलिए उनको शायद अपने कार्यकाल की याद आ रही होगी, इसलिए उनको ये सब चीज़ें दिखाई पड़ रही होंगी। भारतीय जनता पार्टी निष्पक्ष शांतिपूर्ण मतदान चाहती है कि कोई अराजकता न हो और मतदाताओं को शांतिपूर्ण मतदान करने का अवसर हो। ऐसे जो अराजक तत्व हैं उन सबको चिन्हित किया गया होगा, उसमें कोई भारतीय जनता पार्टी का नहीं, ये प्रशासन का अपना काम है। कहीं न कहीं ध्रुवीकरण पे तो ये चुनाव हो ही रहा है, क्योंकि चाहे आप लोग की पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, जिस तरह से प्रचार-प्रसार किया गया, आप लोगों की तरफ से भी जो विकास कार्य किए गए, वो सीसों के उन क्षेत्रों में किए गए, ऐसा आरोप है कि जहाँ पर हिंदुत्व आबादी ज़्यादा थी। इसी तरह से जब रोड शो हुआ सीएम योगी का, तो वो भी उस जगह पे हुआ जहाँ पर हिंदू आबादी थी। वहीं पे जब डिंपल यादव का रोड शो हुआ, तो वो वहाँ हुआ जहाँ पे मुस्लिम आबादी थी। तो कहीं न कहीं ये चुनाव तो ध्रुवीकरण पे है ही है। देखिए, हम लोग तो शुरू से, चाहे मोदी सरकार रही, सबका साथ सबका विकास हमारी ओर से नहीं है, लेकिन एक तबका समाज का जरूर है कि हम कुछ भी कर दें वो हमसे दूरी बनाता है। अब ये चुनाव है तो पहली प्राथमिकता में हमको जो वोट देता है हम उसी पर ध्यान करेंगे। हम फालतू ऊसर में बीज बोने से हमको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, तो ऊसर में हम क्यों बीज फैलाएंगे। उनको लगता है कि नहीं ये इलाका उनके लिए ऊसर है, तो वो हम इधर नहीं कर रहे होंगे। तो चूंकि चुनाव जीतना है, उनको अपने मतदाताओं पर है, हमको अपने मतदाताओं पर है। जहाँ से हमको मत मिल सकता है उन तरफ हम सब लोग अपने अपने प्रयास कर रहे हैं। तो ये मान लिया जाए ना कि ये वाला जो चुनाव है, ये कहीं न कहीं आप लोगों की तरफ से पूरी तरह से हिंदुत्व के ऊपर आधारित है। मैं एक नहीं, पिछले कई चुनाव देखा है कि को बहुत कुछ करने के बाद भी जब नहीं देते हैं तो कुछ ना कुछ तो अपनी रणनीति में तत्कालिक तौर पर हमको कोई ना कोई स्ट्रेटजी तो बनानी पड़ेगी। हम उनसे कह भी रहे हैं कि भाई देखिए, हमसे जो नफरत करने वाला वोट है, ऐसा नहीं कि कांग्रेस सपा को हमेशा से उन्होंने चाहे जितने अत्याचार किए हों, राम भक्तों पर गोलियां चलाई हों, उसके बाद भी उनको हिंदू इलाकों में वोट मिला है। लेकिन हमारे लिए हमेशा से ये संकट रहा है, तो उनको हम बता रहे हैं कि भाई आपसे नफरत किसी को है वो आपको एक वोट नहीं देता है, और जो उनके समर्थक हैं आपको क्या विचार करना है ये आपको भी विचार करना चाहिए। ये उन मतदाताओं को भी हम बता रहे हैं। और धीरे धीरे जिस तरीके से, चूँकि समाजवादी पार्टी हो, जिस तरह से ऐसे अपराधियों को, बताओ, इसी बांग्लादेशियों को यहाँ बसाने का प्रयास करेंगे, तिरंगे का केक काटेंगे, तो कौन राष्ट्रवादी। मैं कहता हूँ कि जो समाजवादी पार्टी को वोट दे रहा है वो बांग्लादेशियों को कानपुर में बसाने का समर्थक है, वो तिरंगे का अपमान करने का समर्थक है। ये दो विषय तो हैं ही है, बाकी तो चलते फिरते चलो हो गए, कोई होते रहते हैं। लेकिन दो इन मामलों को मैं मतदाताओं को ज़रूर कहूँगा कि ये दो बातें मतदान करने से पहले, क्या वो कानपुर में बांग्लादेशियों को बसाने के समर्थन करना चाहते हैं या तिरंगे का अपमान करना चाहते हैं। सभी धर्मों के लोग जितने वोट मिलेंगे समाजवादी पार्टी को, हम सबको मान लेंगे कि ये बांग्लादेशियों को बसाने के समर्थक हैं और तिरंगे के अपमान के समर्थक हैं। एक आखिरी सवाल, समाजवादी पार्टी का ये कहना है कि अब की बार ध्रुवीकरण दलित वोटों का हो रहा है। 2024 के चुनाव में तो देख ही लिया, और इस बार बीजेपी ये भी देखेगी कि किस तरह से दलित उनसे हटकर उनके पास जा रहा है। मैं तमाम लोग कर रहे हैं, कोई भीम मीम का नारा लगा रहा है, कोई कर रहा है। मैं उनसे कहता हूँ कि अगर बहुत बड़ा उनको ये भरोसा है
तो वो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का नाम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम पर अगर करा सकते हो, सारा उनका भीम का नारा तुरंत सिद्ध हो जाएगा। आपको 370 जब तक लागू रहा है, किसी दलित को और पिछड़े को आरक्षण नहीं मिला है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जो केंद्र सरकार के फंड से चलता है, वहाँ पर पिछड़े और दलितों का आरक्षण नहीं है। ये सब लोग केवल गुमराह करते हैं। समाजवादी पार्टी क्या घोषणा कर सकती है कि केंद्र सरकार के फंड से चलने वाला चाहे जामिया हो, चाहे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय हो, वहाँ पर पिछड़ों दलितों का आरक्षण होना चाहिए। ये बोलने तक की हिम्मत नहीं रखते हैं जो दलितों का वो नारा दे रहे होंगे। तो ये सबको देखना है। और सबको मैं बता रहा हूँ कि दुनिया में जहाँ जहाँ जो भीम का नारा लगा रहे हो, बाबा साहब का संविधान तभी तक है जब तक हिंदू बाहुल है। जिस दिन मुस्लिम बाहुल हो जाएगा इस देश में, तो सरिया कानून लागू होगा। किसी मौलाना से बुलवा दें, वो उनके लिए बाबा साहब का संविधान पहली प्राथमिकता में सरिया कानून है। उनके लिए सरिया है, हमारे लिए केसरिया है। तो आप थे प्रकाश पाल, जिन्होंने बड़े दावे किए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर इतना ही दलितों से प्यार है तो एक बार एएमयू का नाम बदल कर भीमराव अम्बेडकर करने की कोशिश करें, फिर देखिए क्या होता है। और दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि अगर उनके पास सरिया है तो हमारे पास केसरिया है। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।